नमस्कार साथियों, मैं हूँ पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं दवानस वॉइस पर विचारों का रंग। दोस्तों, आज का वीडियो छोटा सा या साधारण सा वीडियो नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है हम सभी देशवासियों के लिए और खास तौर से पश्चिम बंगाल वासियों के लिए। वो केवल पश्चिम बंगाल की राजनीतिक तस्वीर मैं आपको नहीं दिखाने जा रहा, मैं उस व्यवस्था का आईना आपको दिखाना चाहता हूँ जिसे वर्षों तक लोकतंत्र के नाम पर बचाया गया, लेकिन अंदर से वह भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और भय का साम्राज्य बन चुकी थी। आज बंगाल आज बंगाल में कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद कुछ साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। चुनाव से पहले तक कोई सोच सकता था कि ममता बनर्जी पर बंगाल पुलिस एफआईआर लिखेगी या लिख सकती है? जी हाँ साथियों, अब ऐसा हो चुका है। ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर लिखी जा चुकी है। टीएमसी नेताओं पर भी एफआईआर लिखी जा रही है। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है साथियों कि बंगाल के खेतों में से 500 के नोट निकल रहे हैं। मतलब बंगाल के खेत नोट उगल रहे हैं। खेतों में से नोटों के बोरे निकलना, सीमा पर बुलडोजर मॉडल और भाजपा में जाने के लिए नेताओं की कथित लाइन, यह विचारणीय है। टीएमसी में भागम भाग मची हुई है। ममता बनर्जी पर जब से एफआईआर हुई है, टीएमसी नेताओं का इस्तीफा धड़ाधड़ आ रहा है और भाजपा में जाने के लिए नेताओं की कथित लाइन लगी हुई है। सभी भाजपा से ही जुड़ना चाहते हैं। दोस्तों, क्या यह बंगाल में राजनीतिक महाभारत की शुरुआत है? क्या वो समय आ गया है जब बंगाल की जनता भय से प्रतिरोध की ओर बढ़ रही है? क्या भ्रष्टाचार की वो दीवार अब टूटने लगी है जिसे सालों से अजेय बना करके रखा गया, या बताया जा गया कि ममता बनर्जी की सरकार कभी गिर नहीं सकती, ममता बनर्जी की मजबूत दीवार कभी टूट नहीं सकती? लेकिन आज आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन उससे पहले कमेंट में पूरे जोर शोर के साथ लिखिए जय श्री राम। दोस्तों, आज का बंगाल देख करके दुख होता है। यही बंगाल कभी राष्ट्रवाद का गढ़ था। यहीं से वंदे मातरम निकला, यहीं से स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को भारत की आध्यात्मिक शक्ति दिखाई। यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की ज्वाला जगाई। लेकिन आज 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 उसी बंगाल में आज उसी बंगाल की चर्चा क्यों हो रही है? घुसपैठ, राजनीतिक हिंसाओं, बमबाजियों, भ्रष्टाचार, कटमनी, तुष्टीकरण। आखिर ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि अब राजनीतिक विकास छोड़कर वोट बैंक की गुलाम बन जाती है? तब राज्यों का यही हाल होता है साथियों। जब भी राजनीति करने वाले लोग विकास छोड़ करके वोट बैंक के विषय में सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं, तब राज्यों का यही हाल होता है मेरे साथियों। अब जरा समझिए कि आखिर अमित शाह के फैसले को इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है? उनका निर्देश क्या है? अमित शाह का निर्देश है कि सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे तक बने अवैध ढांचे गिराए जाएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे इसमें गलत क्या है? तो दोस्तों, गलत कुछ नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने वर्षों तक सीमाओं को खुला मैदान बना रखा था, उनके लिए यह सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि सवाल केवल अवैध निर्माण का नहीं है, सवाल है कौन लोग सीमा के पास जमीन खरीद रहे हैं, किसके पैसों से खरीद रहे हैं, किस उद्देश्य से खरीद रहे हैं। और जब गृह मंत्रालय कहता है कि 50 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शन की जांच होगी,
तो समझ जाइए कि कितना मामला गंभीर है मेरे साथियों। अब यह मुद्दा नया नहीं है। वर्षों से आरोप लगते रहे हैं कि बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ हो रही है। बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ हो रही है, वर्षों से ये आरोप लगता रहा है, सभी को पता है। लेकिन हर बार इस मुद्दे को राजनीतिक बयान कह करके टाल दिया गया। अब सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से देश में जाता है, फर्जी दस्तावेज बनवाता है, जमीन खरीद करता है, फिर वोटर बन जाता है और इसका असर केवल एक राज्य पर नहीं पड़ता, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन जाता है। इसलिए केंद्र सरकार सख्त होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, राजनीति में विरोध होना अलग बात है, लेकिन किसी धर्म को गंदा कहना, यही वो बयान है जिसने आग लगा दी। ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उनके खिलाफ धाराएं लगी, कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार बंगाल में लोग खुल करके उनका विरोध कर रहे हैं। पहली पहले क्या होता था, लोग उनसे डरते थे, लेकिन अब लोग अदालत जा रहे हैं, एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं, यानी डर की राजनीति कमजोर पड़ रही है। दोस्तों, कोई भी पार्टी बाहर से नहीं टूटती, कोई भी पार्टी अंदर से ही टूटती है और आज टीएमसी के भीतर वही बेचैनी दिखाई दे रही है। नेता इस्तीफा दे रहे हैं, कुछ लोग चुप हैं, कुछ लोग दूरी बना रहे हैं, कुछ भाजपा की बैठकों में दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जहाज डगमगा रहा है। राजनीति में हर नेता हवा का रुख देखता है और अगर हवा बदलती दिखे तो सबसे पहले वही लोग भागते हैं जो कल तक सबसे ज्यादा वफादारी दिखा रहे थे। दोस्तों, आज देश का आम आदमी ईएमआई भर रहा है, किसान खाद और डीजल के दाम से परेशान है, युवा नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है और दूसरी तरफ खेतों से नोटों के बोरे निकल रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि पुलिस खुदाई कर रही है और जमीन के नीचे से 5-500 के नोट निकल रहे हैं। ये फिल्म नहीं है, ये वास्तविक घटना बताई जा रही है। अब सवाल उठता है कि अगर एक नगर पालिका स्तर का नेता करोड़ों रुपए जमा कर सकता है तो ऊपर कितना पैसा होगा। यही कारण है कि जनता का गुस्सा बढ़ रहा है। दोस्तों, आज कई बड़े नेता जांच एजेंसियों के घेरे में हैं, कोर्ट की अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकते। ईडी की पूछताछ, लुक आउट नोटिस, ये सब सामान्य घटनाएं नहीं है। इसका मतलब है कि जांच एजेंसियां कुछ गंभीर मामलों की जांच कर रही हैं और जब अदालतें भी शर्तें लगाने लगे तो राजनीतिक दबाव और बढ़ जाता है। साथियों साथियों भाजपा बंगाल को केवल एक चुनाव नहीं मानती है, उसे बंगाल की वैचारिक लड़ाई मानती है। क्यों? क्योंकि भाजपा मानती है कि अगर बंगाल बदलता है तो पूरे पूर्वी भारत की राजनीति बदल सकती है। इसलिए भाजपा लगातार वहां संगठन मजबूत कर रही है। शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं को आगे लाया गया, हिंदुत्व का मुद्दा उठाया गया, घुसपैठ का मुद्दा उठाया गया, भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया गया और अब इसका असर साथियों दिखने लगा है। दोस्तों, आम आदमी बहुत सीधी चीज चाहता है, सुरक्षा, रोजगार, सम्मान और कानून का समान व्यवहार। लेकिन जब जनता को लगे कि राजनीति केवल वोट बैंक के लिए हो रही है तो फिर गुस्सा पैदा होता है और बंगाल में यही गुस्सा धीरे धीरे दिखाई दिया चुनावों में। आज सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाला चुनाव बंगाल की राजनीति बदल देगा? क्या टीएमसी फिर वापसी करेगी या भाजपा नई कहानी लिखेगी? यह जनता तय करेगी दोस्तों। लेकिन इतना तय है मेरे साथियों कि बंगाल अब पहले जैसा शांत राजनीतिक मैदान नहीं रहा, यह अब विचारधारा की जंग बन चुका है। दोस्तों, सत्ता हमेशा स्थायी नहीं होती, लेकिन जनता का फैसला इतिहास बन जाता है। जो नेता जनता को डराकर शासन करते हैं, एक दिन जनता उन्हीं से सवाल पूछती है। आज बंगाल उसी मोड़ पर खड़ा दिखाई दिया हम सभी को, जहां एक तरफ सत्ता है, दूसरी तरफ जनता का बढ़ता आक्रोश। उठा करके उखाड़ करके फेंक दिया चुनाव में ममता बनर्जी को। एक तरफ उनका तुष्टीकरण है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद। एक तरफ भय की राजनीति है तो दूसरी तरफ प्रतिरोध की आवाज। अब फैसला
बंगाल की जनता ने कर दिया है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल द मानस वॉइस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में लिखिए, राष्ट्र से पहले राजनीति बाद में। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।